जी, वेलकम विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन रेंट पेमेंट। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 155 है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि आपने जब किसी भी इंडिविजुअल को, एओपी को या कंपनी को रेंट की पेमेंट करनी है तो आपने उसमें से कितना अमाउंट का टैक्स डिडक्ट करके उसको पेमेंट करनी है। ये भी डिस्कस करेंगे कि आप विद होल्डिंग एजेंट हैं विद पेमेंट करते हुए रेंट की, या अगर विद होल्डिंग एजेंट नहीं है तो उस केस में आपने रेंट की फुल अमाउंट पे करनी है, तो लायबिलिटी किसके ऊपर होगी रेंट पेमेंट की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 155 है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा वो है हु इज रिक्वायर्ड टू विद होल्ड टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। सबसे पहले आता है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन अंडर सेक्शन 155। उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है फेडरल गवर्नमेंट की, सेकंड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, थर्ड आता है लोकल गवर्नमेंट, फोर्थ इज कंपनी, फिफ्थ इज एनपीओ विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ फॉरेन स्टेट, एंड अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ बुटीक, अ ब्यूटी पार्लर, अ हॉस्पिटल, अ क्लिनिक और maternity home. Individuals AOP paying gross rent of rupees 1.5 million and above in a year. And last is any other person prescribed by FBR. So these are the total categories defined in section 55 जिन्होंने आप पेमेंट करते हुए किसी भी बंदे को पेमेंट करते हुए टैक्स की अमाउंट विद होल्ड करनी है। इसके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर अमाउंट को यहाँ पे लिंक किया गया है उसकी विद होल्डिंग एजेंट होने पे, जो कि इंडिविजुअल और एओपी। अगर इंडिविजुअल और एओपी एक साल में 15 लाख से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं किसी भी एक दूसरे इंडिविजुअल को, एओपी को या कंपनी को, तो उसने पेमेंट करते हुए उसके ऊपर टैक्स काटना है बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट अंडर सेक्शन 155। उसके अलावा किसी भी प्रेस्क्राइब पर्सन पे पेमेंट के ऊपर कोई कैप नहीं लगाई गई। अगर वो किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उसको टैक्स विद होल्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट इज कवर्ड इन रेंट। रेंट की जो एक अमाउंट हमने जिसके ऊपर टैक्स विद होल्ड करना है, तो आगे ये समझना जरूरी है कि रेंट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो रेंट इंक्लूड्स अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग एन एडवांस पेमेंट। आप चाहे फुल पेमेंट कर रहे हैं अपने रेंट की या पार्टली पेमेंट कर रहे हैं एक महीने में, आप हो सकता है कि आप उसको कहें कि मैं आपको ट्वाइस अ मंथ पेमेंट कर दूंगा। फर्स्ट ट्रांच में आपको पे करूंगा फर्स्ट फोर्टनाइट पे, सेकंड में आपको पे करूंगा लास्ट फोर्टनाइट पे। तो इसके अंदर भी आप जैसे जब 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 पेमेंट करेंगे आपको उस अमाउंट पे टैक्स विद होल्ड करना है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक साल में 13 महीनों का रेंट पे कर दिया है, या आपने एडवांस रेंट पे कर दिया अगले पूरे 2 सालों का 3 सालों का, तो आपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसको पे करना है। सेकंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन रिलेशन टू बिल्डिंग। जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं जो कि आपके रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं होता, मतलब जो आप जब छोड़ के जाएंगे प्रॉपर्टी तो आपको एज इट इज वो वापस मिल जाएगी, रिफंडेबल होती है, तो वो भी आपकी रेंटल जो ग्रॉस रेंटल है जिसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है जो आपने पे कर रहे हैं, वो भी आपका उस कैलकुलेशन में शामिल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप पूरे का पूरा एक साल के अंदर ये एक ही महीने में जब पे करते हैं उसी वक्त सारा आप उसकी कैलकुलेशन में इम्पैक्ट नहीं ले रहे थे। आप सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट को डिवाइडेड बाय 10 करते हैं और आगे 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसका इम्पैक्ट लेके जाते हैं रेंटल पेमेंट की टैक्स डिडक्शन के लिए। थर्ड इज पेमेंट फॉर फर्नीचर एंड फिक्चर्स रिलेटेड टू सच प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर कोई फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह भी उसने, जैसे आपको फर्निश्ड एक घर दिया है इस्तेमाल करने के लिए या फर्निश्ड ऑफिस दिया है, उसके रेंटल के अंदर एक इम्पैक्ट शामिल है कि आपको फर्निश्ड प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो इसका रेंट 6,000 या 10,000 अमाउंट ज़्यादा होगी, तो वो भी अमाउंट जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो भी आपकी रेंट का पार्ट बनेगी, उसके ऊपर आपकी विद होल्डिंग सेक्शन अप्लाई होगा। लास्ट इज पेमेंट फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू सच प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई सर्विसेज की पेमेंट करें, जैसे आपको पार्किंग सर्विस दी जा रही है, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस दी जा रही है, यूटिलिटी सर्विस दी जा रही है, तो उसके हिसाब से कोई फिक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है आपका लैंडलॉर्ड, वो अमाउंट भी आपके रेंटल के कैलकुलेशन में शामिल होगी और उसके ऊपर आप टैक्स विद होल्ड करते हुए उसको इंकॉर्पोरेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच टैक्स टू डिडक्ट ऑन रेंट पेमेंट। आप जो रेंट पेमेंट करेंगे, जो हम पीछे अभी स्लाइड में देख के आए हैं कि आपने टोटल जो रेंट किया उसके पे किया उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और उसके ऊपर आपने कितना टैक्स विथहोल्ड करना है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल या एओपी को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 155, तो आपने डिडक्ट करना है जो भी जिस स्लैब में उसका जो रेंटल अमाउंट है वो फॉल कर रही है। वैसे 3 लाख तक का रेंट अगर आप पे कर रहे हैं एक साल में किसी इंडिविजुअल या एओपी को, तो आपने कोई टैक्स विथहोल्ड नहीं करना। 3 लाख या 6 लाख के दरमियान में टैक्स रेंट पे कर रहे हैं तो आपने 5% टैक्स पे करना है ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख।
और अगर आप 6 लाख और 20 लाख के दरमियान में रेंट पे कर रहे हैं एक साल में किसी इंडिविजुअल या एओपी को, तो आपने 15% का 15,000 का फिक्स टैक्स है और 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख का वेरिएबल टैक्स आपने डिडक्ट करना है और उसको एफबीआर में जमा करवाना है। फोर्थ और लास्ट स्लैब जो है वो है 20 लाख से ज्यादा का अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपने 155,000 का फिक्स टैक्स है और 25% अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख वो वेरिएबल टैक्स आपने विदहोल्ड करना है और आगे एफबीआर को जमा करवाना है। अब क्वेश्चन इज कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, बीइंग का पेमेंट करते हुए आप बीइंग टेनेंट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल या एओपी को, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है तो इस टैक्स को पे करने की लायबिलिटी आती है उस बंदे पे जिसकी ये इनकम बन रही है। मतलब इंडिविजुअल या एओपी किसी दूसरे इंडिविजुअल या एओपी से पेमेंट रिसीव करती है जो कि विदहोल्डिंग एजेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, तो ये लायबिलिटी उसकी अपनी है कि रिटर्न फाइलिंग के टाइप पे जाके अपना टैक्स कैलकुलेट करे और उसको पे करे। नेक्स्ट इज कि अगर आप किसी कंपनी को अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो सेक्शन 55 के अंदर आपको कितना टैक्स विदहोल्ड करना है, तो उसकी स्ट्रेट एक रेट डिफाइंड है जो कि 15% अमाउंट ऑफ रेंट, आपने टोटल अमाउंट ऑफ रेंट जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक रेंट कैलकुलेट करना है और उसका 15% आपने टैक्स विदहोल्ड करना है कंपनी को पेमेंट करते हुए अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं। जी, फोर्थ पॉइंट इज अगर आप किसी नॉन फाइलर को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपकी टैक्स रिडक्शन क्या होगी। तो जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का टैक्स शेड्यूल है वो डील करता है पर्टेन टू पर्सन नॉट अपीयरिंग इन टैक्स पेड, उनके ऊपर क्या टैक्स के रेट अप्लाई होंगे। तो रेंटल पेमेंट के लिए अगर आप किसी नॉन फाइलर को आपको कोई लैंडलॉर्ड अगर नॉन फाइलर है तो आप उसको पेमेंट करते हुए 100% से आपका टैक्स रेट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हमने पिछले स्लाइड में 15% का रेट जैसे डिस्कस किया कंपनी की, तो वो रेट अगर कंपनी नॉन फाइलर है तो रेट इंक्रीज होकर 30% में चला जाएगा। तो एफबीआर ने नॉन फाइलर्स के लिए एक पेनल्टी लगाई हुई एक तरह से कि आपको डबल टैक्स विद होल्डिंग का एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट विदहोल्डिंग का है वो नॉन फाइलर वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है पर्टेनिंग टू जो आप रिकंसिलेशन फाइल करते हैं अंडर रूल 44 सब रूल 4 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। इसके अंडर आपको अपने एक्सपेंसेस की रिकंसिलेशन फाइल करनी पड़ती है एफबीआर के पास, में बताते हैं कि आपने टोटल एक्सपेंसेस कितने पे किए, उस पर आपने कितना टैक्स विदहोल्ड किया और फाइलर नॉन फाइलर में आपने क्या रेट्स अप्लाई किए, और आपने टैक्स अगर विदहोल्ड नहीं किया तो उसके पीछे या तो आपके पास एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट होगा या फिर आपके पास एक स्टेट्यूटरी एग्जाम्पशन की क्लॉज होगी या कोई आपके पास एक लॉ के अंदर एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।